Hello guys, this is Manish Goyal. Welcomes all of you to my YouTube channel. Today we are going to discuss a very important topic of 10th class, that is trigonometric identities. It's a very important topic and students feel very difficult in this chapter. So please go through the full video, try to understand the full concepts so that you can attempt the questions of हेल्पिंग बुक ऑल्सो, राइट बच्चों। तो सबसे पहले पूरे कॉन्सेप्ट्स को आप ठीक से समझ लें और मैं कोशिश करूंगा कि इस पूरे वीडियो के अंदर, इस पूरे एक ही लेक्चर में मैं आपका पूरा ये चैप्टर खत्म करने की कोशिश करूं, लेकिन मेक श्योर कि आप लोगों को इस चैप्टर पे कमांड करने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो आप जितनी प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे ही उतने चैप्टर आपके लिए आसान होने जाएगा। तो ये जो मैंने फॉर्मूले बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ये मैं पहले भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं कि साइन कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, टेन कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। और अगर इन दोनों का एंगल सेम होगा तो साइन इंटू कोसेक 1 है, टेन इंटू कॉट 1 है, कॉस इंटू सेक 1 है, और टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस है एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन है। तो इन आइडेंटिटीज को आप रट लें, स्ट्रॉन्ग कर लें और बेहतरीन तरीके से आइडेंटिटीज आपके टिप्स पे होनी चाहिए। और इसके साथ साथ मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के साथ साथ आप लोगों को अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, राइट बच्चों। तो उन आइडेंटिटीज को मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद जो इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जिन आइडेंटिटीज का रोल रहेगा वो आइडेंटिटी मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन किए दे रहा हूं। और उन आइडेंटिटीज में से जो पहली आइडेंटिटी हमारे पास है that is sin square theta plus cos square theta is equals to 1। सेकेंड आइडेंटिटी हमारे पास है sec square theta minus tan square theta is equals to 1 and the third identity is cosec square theta minus cot square theta is equals to 1। तो ये तीन आइडेंटिटीज पूरे चैप्टर को कवर करेंगी। तो ये सारे के सारे फॉर्मूला यदि आपके टिप्स पर हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान होने जा रहा है। और आप इस कॉन्सेप्ट्स के थ्रू इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप चाहें तो आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल से क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन जिन चीजों को आपको ध्यान रखना है उन चीजों को आप ठीक से समझ लें और यहां जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं उसको आप देख लें, राइट बच्चों। तो कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो हमको यूज करनी है थ्रू आउट द चैप्टर, उन आइडेंटिटीज को भी आप समझ लें। तो यहां हमारे पास जो आइडेंटिटीज अलजेब्रिक यूज होनी है वो आइडेंटिटी आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, it is a square plus b square plus c square plus 2ab plus bc plus ca and a plus b whole cube, that is a cube plus b cube plus 3ab bracket a plus b, a minus b whole cube, it is a cube minus b cube minus 3ab, a minus b, a cube plus b cube, it is a plus b, a square plus b square minus ab and a cube minus b cube, it is a minus b, a square plus b square plus ab। So these algebraic identities are very important to solve the question of trigonometric identities। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को सॉल्व करने से पहले आपको ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज और उसके साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पूरी तरीके से स्ट्रांग होने चाहिए, राइट। अब हमें इस चैप्टर में याद क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है कि आपके पास जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे उनको करना किस तरीके से वो आप समझ लें। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूं, उनको आप देख लें। कि सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखें कि क्वेश्चन एलएचएस से आरएचएस में क्या लेके आने वाले हैं और आरएचएस में जो टर्म्स आपके पास दिए हुए हैं उनका एलएचएस से किस तरीके से रिलेशन है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो आपके पास हो सकता है कि जहां पर एलएचएस में जो भी पार्ट दिया हो वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है या इन आइडेंटिटीज की फॉर्म में जा रहा है। अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में जा रहा है तो उसको एलसीएम लेके हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इन दो पॉइंट को यूज करते हुए और जो आइडेंटिटीज हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक की हैं और बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक के रिजल्ट्स हैं वो यूज करना और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर देना है। तीसरा पॉइंट
तीसरा पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा और वो रहेगा आपका यहां पे फैक्टराइजेशन का। तो फैक्टराइजेशन में आपने क्या पढ़ा था कि किसी भी अलजेब्रिक फंक्शंस के फैक्टर्स करने के लिए वहां पर आपके पास एक इंपॉर्टेंट रोल होता था कि अगर आपको उन टर्म्स के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर मिल रहा है वो आप ले लें, तो वो कॉमन का आप यहां रखेंगे। तो ये 3 पॉइंट आपके लिए, नंबर 1 कि कोई भी आइडेंटिटी आपको किस फॉर्म में दिखाई दे रही है, कि किसको उसको एक्सपेंड करना है, अगर वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो उसको एलसीएम लेना है। और थर्ड पॉइंट कि आपको अगर दिख रहा है कि टर्म्स के अंदर 2 या 3 या 4 टर्म्स दे रखे हैं, उसमें से कोई कॉमन फैक्टर सब में आ रहा है तो कॉमन ले लें। ये 2-3 पॉइंटों को आप याद रखना है और आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होते चले जाएंगे। तो ये 3 पॉइंट मैं बार बार रिपीट करूंगा आपको, और वो आपको समझने और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। राइट बच्चों, तो सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं इस वीडियो में, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी के डिस्कस करेंगे। देन आई विल एक्सप्लेन सम क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर बोर्ड्स, तो वो आप समझ लें और देख लें और करने की कोशिश करें। तो आज सबसे पहले जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एनसीईआरटी आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं। तो उन क्वेश्चंस में बात करूं मैं, और मैं सारे के सारे क्वेश्चन जो डिस्कस करूंगा आपसे वो सिर्फ और सिर्फ आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन रहेगा आज का, वो है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो आपको इस रिजल्ट को प्रूफ करना है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, पहला पॉइंट कि आप देख लें कि एलएचएस आरएचएस में क्या क्या है। तो एलएचएस में ये दे रखा है, आरएचएस में दे रखा है, एलएचएस से आरएचएस लेके आना है या आरएचएस से एलएचएस लेके आना है। लेकिन उस चीज को करने से पहले आप ये देखें, मैंने आपसे ये बोला था कि आरएचएस में जो टर्म्स आपके पास दे रखे हैं क्या उनका एलएचएस से कोई रिलेशन है। तो यहां आप देख रहे हैं कि हमें कॉस, और ऊपर भी कॉस चाहिए, नीचे भी कॉस चाहिए। क्या आपका कॉस किसी तरीके से यहां पर है? तो आप अगर इस चीज को नोटिस करें तो यहां आप देखें कि कॉट के अंदर हमारा कॉस मिलता है, तो इस कॉट को हम कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं। और यहां आपके पास जो कोसेक है इसको भी हम साइन लिख सकते हैं, क्योंकि साइन और कॉस एनी हाउ अपने आप में एक दूसरे से रिलेटेड है। किस तरीके से? क्योंकि पहली आइडेंटिटी जो हमारे पास मेन आइडेंटिटी है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितनी है, 1 है। तो ये आइडेंटिटी अगर आपकी स्ट्रांग है तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होने जा रहे हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि आरएचएस में देख लें आपको क्या लेके आना है। तो आरएचएस में आपको कॉस लाना था, तो कॉट में हमारे पास कॉस अपॉन साइन था, और साइन का एनी हाउ रिलेशन कॉस के साथ है। तो यहां हमने सबसे पहली स्टेप में क्या किया कि कोसेक को साइन में ब्रेक किया और कॉट को कॉस अपॉन साइन में ब्रेक किया। तो ये स्टेप आपके पास एक समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमने इसका एलसीएम लिया। तो एलसीएम लेने के बाद ऊपर हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अभी आप समझ लें एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी से आप 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अलग कर दें और नीचे डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा अलग कर दें। अभी सारे बच्चों को मालूम है कि मैं साइन स्क्वायर थीटा को अपनी नीड के अकॉर्डिंग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, और इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, ये आइडेंटिटी अलजेब्रिक में लिखने से रह गई मेरे से। आपको ध्यान रखना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बारी प्लस 1 प्लस कॉस और एक बारी माइनस, तो 1 माइनस कॉस। तो सारे बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि मैं इसको 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूं। 1 माइनस कॉस से टर्म कैंसिल हुआ, तो ये हमारे पास कितना मिला, 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस, और इस तरीके से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो ये आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं कि सेकंड पार्ट को किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। तो यहां जो आइडेंटिटीज यूज होनी है, मैं सारी आइडेंटिटीज आपको क्वेश्चंस के अंदर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और बताने जा रहा हूं कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन एनसीईआरटी का जो मैंने आपको 3 पॉइंट लिखवाए थे, उस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं कि यहां देखिए ये आपके पास लिखा हुआ है cos a अपॉन 1 प्लस साइन a और प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a, और यहां आपको जो क्वेश्चन प्रूफ करना है इट इज 2
सेक ए। देखिए, तो मैंने जो पॉइंट्स आपको बोले थे उस पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहां आपको दिख रहा है कि एलएचएस में जो क्वेश्चन है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहां फ्रैक्शन आपके पास है, दिस इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो यहां आप सबसे इजी काम ये कर सकते हैं कि अगर आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्वेश्चन आपका बहुत आसान हो जाएगा। तो यहां देखें 1 प्लस साइन ए कॉस ए, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हुआ, तो न्यूमरेटर में कितना आ गया, ये कॉस स्क्वायर ए, और यहां कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अभी ऊपर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने एक्सपेंड किया, तो इट इज 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन में कितना आया 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। तो बहुत आसान चैप्टर है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। तो सभी बच्चों को मालूम है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना हुआ 1 हुआ, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। तो ये 1 प्लस 1 हो गया आपका 2, तो ये हो गया 2 प्लस 2 साइन ए। और मैंने आप लोगों को थर्ड स्टेप जो बोली थी, 3 पॉइंट जो बताए थे, मैंने आपसे कहा था कि फैक्टराइजेशन का भी आपको ध्यान रखना है। तो यहां अगर हम बात करें तो 2 प्लस 2 साइन ए में से जो कॉमन फैक्टर हमारे पास है वो 2 है, तो उस 2 कॉमन फैक्टर को हमने लेने के बाद बचा कितना 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और इनटू कितना आया कॉस ए। ये दोनों टर्म कैंसिल, तो रिजल्ट क्या बचा 2 अपॉन कॉस ए, एंड दैट विल बी व्हाट 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल्स टू सेक। तो ये सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि प्योरली टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पर बेस्ड, टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के साथ साथ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पर बेस्ड। अगर आपकी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी स्ट्रांग है तो क्वेश्चन बहुत आसान होने जा रहा है, और फ्रीक्वेंटली पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो देखें, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड, दैट इज साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो तीनों पॉइंट को ध्यान रखते हुए आप ये देख लें कि क्वेश्चंस में हमें करना क्या है। तो अगर आप यहां देखें तो सबसे पहले एलएचएस में आपको पता है कि यहां फंक्शन के अंदर आप इसमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यूज कर दें और इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दें, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दें, तो आपके पास जो टर्म जनरेट होंगे वहां पर कहीं ना कहीं उनका tan और cot से रिलेशन मिलेगा। तो मैं पहले इसको एक्सपेंड करने जा रहा हूं। तो पहली स्टेप हमारी साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए 2ab, तो ये 2 साइन ए कोसेक ए। अगली स्टेप कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। देखिए, अब यहां आइडेंटिटीज अपने दिमाग में रिमाइंड करें कि हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमें कितना देगा 1 देगा, और आप लोगों को पता है कि साइन ए इंटू कोसेक की वैल्यू भी कितनी है 1 है। तो यहां कितना मिला आपको 2 मिला। कॉस ए इंटू सेक ए भी कितना है 1 है, तो यहां से आपको 2 और ऑब्टेन्ड हुआ। अब हमारे पास जो टर्म बचे तो वो टर्म बचे हमारे पास कोसेक स्क्वायर ए, और सेकेंड टर्म क्या बचा हमारे पास सेक स्क्वायर ए। तो ये हमारे पास टोटल कितना आ गया है 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अभी हमारे पास जो सेकेंड मेन आइडेंटिटी थी दैट वाज द सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड द थर्ड आइडेंटिटी इज व्हाट, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
तो ये आइडेंटिटीज आप लोग ठीक से अच्छे तरीके से याद कर लें। अब मुझे मालूम है कि मुझे आरएचएस में कॉट स्क्वायर ए चाहिए और tan स्क्वायर ए चाहिए, तो क्या मैं कोसेक स्क्वायर ए को कॉट स्क्वायर ए में ला सकता हूं? तो यहां से मैं देखूं कि कोसेक स्क्वायर ए को कॉट स्क्वायर ए में लाया जा सकता है। तो मैंने यहां पर इस कोसेक स्क्वायर ए को इस आइडेंटिटी से 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर दिया और यहां से सेक स्क्वायर ए को tan स्क्वायर ए में 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख दिया और ये रिजल्ट आपके पास कितना आया? 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो एक और क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, ये आपका आरएचएस ऑब्टेन्ड हुआ। तो इस तरीके से मैंने 3 क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक्स के एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए कि किस तरीके से हमको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करना है, कुछ और क्वेश्चंस जो कि आपके टेक्स्ट बुक से नहीं है वो मैं अदर बुक से दे रहा हूं और आप इन कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करें और इस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलें तो सबसे पहला काम आज हम जो करने जा रहे हैं वो हम सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को यूज करते हुए क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1। तो मेरा पहला पॉइंट कि सबसे पहले आप क्वेश्चन में ये देख लें कि आपको आरएचएस में सेक प्लस 1 चाहिए, डिनोमिनेटर में सेक माइनस 1 चाहिए। तो आपको ये मालूम है कि सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जस्ट ट्राई टू कीप इट इन योर माइंड। और सेक थीटा की अगर हम बात करें तो ये हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा है। तो अगर स्क्वायर हमारा यहां पे होता तो हमारा टारगेट ये फॉर्मूला था और हमें सेक चाहिए तो हमारा टारगेट 1 अपॉन कॉस है। तो आप ये देखें क्या आपको इस पूरे टर्म के अंदर कहीं 1 अपॉन कॉस दिख रहा है? यस, हमें ये मालूम है कि जो tan थीटा है वो साइन अपॉन कॉस है। मेरी बात को समझने की कोशिश करें, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि आपको क्वेश्चन करना किस तरीके से है, ठीक है। तो यहां हमने इसका एलएचएस लिया और एलएचएस में हमने ये देखा कि tan को मैं साइन अपॉन कॉस लिख सकता हूं प्लस ये साइन थीटा हो गया। तो कुल मिला के मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन को शुरू करने से पहले थोड़ी सी एक स्टेप उसकी आगे की सोच लें कि अगली स्टेप में हमें करना क्या चाहिए कि यार ये क्वेश्चन हमारा जो सेक थीटा लिखा हुआ है, अगर हमको ये कुछ इस तरीके से नजर आ जाए तो यार हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा सोच कर चलें, क्वेश्चन को ऐसा नहीं जल्दबाजी में क्वेश्चन करना शुरू कर दें। थिंक फॉर ए वाइल, थोड़ा सा सोचें कि सेक का रिलेशन हमारा यहां से कैसे हो सकता है। तो सेक हमें 1 अपॉन कॉस की फॉर्म में दिखाई दे सकता है और tan में साइन अपॉन कॉस आता है। तो यहां अब आप देख रहे होंगे और आपको क्वेश्चन पकड़ में आ गया होगा कि अगली क्वेश्चन में स्टेप हमारी क्या होने वाली है। तो यहां हमारे पास हमने इसको एलएचएस और मैं डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में इस तरीके से ब्रेक करके लिख दिया। अब हम ऊपर से साइन कॉमन ले सकते हैं न्यूमरेटर में, तो साइन कॉमन लिया तो हमारे पास कितना बचा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1। डिनोमिनेटर में कितना बचा, साइन कॉमन लेने के बाद 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, ये साइन से साइन कैंसिल हुआ तो 1 अपॉन कॉस कितना हो गया सेक थीटा प्लस 1 और अपॉन में कितना आया सेक थीटा माइनस 1 और ये हो गया आपका आरएचएस। राइट बच्चों, वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करूं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और आप कोशिश करें कि जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस हों और अटेम्प्ट करें और चैप्टर को कॉन्फिडेंस के साथ कंप्लीट करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ए प्लस कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। और क्वेश्चन को पूछा गया 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये प्रूफ करवाया
या क्वेश्चन में ये पूछा गया 2/2 साइन स्क्वायर ए -1 या 2/1 -2 कॉस स्क्वायर है। तो आप तीनों स्टेप देख लें कि आपसे क्वेश्चन में वो ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। तो ये तीनों टर्म्स में वो क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो उसके लिए आपने करना क्या है, तो अगर आप LHS को देखें तो समझ लें कि अगर मैं इन दोनों का LCM लेता हूं तो मेरे को a + b a - b से ये स्टेप ऑब्टेन होनी है। क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से पकड़ में आ गया होगा। मैंने LHS लिया, तो LHS में जब मैं इन दोनों का LCM लूंगा तो इट विल बी साइन a - cos a एंड साइन a + cos a। तो यहां साइन a - cos a से साइन a - cos a कैंसिल होगा, साइन a + cos a को मैं ऊपर लिखूंगा मल्टीप्लाई करके, तो इट विल बी साइन a + cos a का होल स्क्वायर। अगली स्टेप में ये आएगा साइन a - cos a का होल स्क्वायर। तो देखिए एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हमारी यूज होनी है। मैंने जो 3 पॉइंट बताए थे, फ्रैक्शन आपको दिखाई दी, तो फ्रैक्शन में आपने क्या किया, क्वेश्चन में LCM ले लिया। अब आप क्या कर रहे हैं, नाउ यू आर गोइंग टू एक्सपेंड द एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज a + b का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर a + cos स्क्वायर a + 2 साइन a cos a प्लस साइन स्क्वायर a + cos स्क्वायर a -2 साइन a cos a। डिनोमिनेटर में a - b a + b, तो सारे बच्चों को पता है कि a - b a + b इज व्हाट, a² - b²। तो मैं डिनोमिनेटर में क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर a माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर a। अभी आप देखें तो ये साइन स्क्वायर a + cos स्क्वायर a 1 देगा, ये साइन स्क्वायर a + cos स्क्वायर a 1 देगा, ये वाला टर्म हमारा इससे कैंसिल हो गया और ये मैंने इसको बॉक्स में बंद कर दिया। अब हमारे पास न्यूमरेटर में 1 + 1 कितना बचा, 2। तो 2 साइन स्क्वायर a - cos स्क्वायर a। अब यहां जरा भी सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे को इस स्टेप से इस स्टेप में आना है, तो ऑब्वियसली मेरे को cos स्क्वायर a को यहां से हटाना है। तो यहां cos स्क्वायर a सब बच्चों के दिमाग में है 1 - साइन स्क्वायर a होना है, बाहर माइनस का साइन लगा है, तो इट विल बी प्लस का साइन स्क्वायर a। तो यहां जो ये स्टेप हो जाएगी ये 2 साइन स्क्वायर a - 1 बन जाएगी। और अगर क्वेश्चन को मेरे को cos स्क्वायर a के टर्म्स में लाना होता तब मेरी स्टेप क्या होती कि मैं साइन स्क्वायर a को 1 माइनस क्या लिखता, cos स्क्वायर a माइनस ऑफ cos स्क्वायर a। तो मेरी स्टेप होती 1 - 2 cos स्क्वायर a। तो क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये वीडियो थोड़ा सा हमारे लिए बहुत लंबा होने जा रहा है कि और आप इस चैप्टर को कमांड में लेना चाहते हैं तो प्लीज वॉच फुल वीडियो विथ फुल अटेंशन। तो एक एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझ लें, और कॉन्सेप्ट कुछ टफ नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है 2 चीजों का, एक आपकी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज और एक आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, बाद बाकी कुछ भी नहीं है, चैप्टर बिल्कुल सिंपल है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 क्वेश्चन एक और बहुत ही सिंपल सा और अच्छा क्वेश्चन। 1 - साइन अपॉन 1 + साइन इज इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो हमने टेक्स्ट बुक का जो पहला क्वेश्चन किया था वो LHS में कुछ इस टाइप का टर्म दे रखा था, हमें यहाँ पे कॉस लाना था। अब ये टर्म RHS में ले गए, ये LHS में ले गए, तो यहाँ आप देखें जरा तो सेक में कहीं ना कहीं 1/cos है, और टेन की अगर हम बात करें तो वहां पर भी कहीं ना कहीं साइन कॉस है। ध्यान से देखें, सेक के अंदर 1/cos, टेन के अंदर साइन अपॉन कॉस। तो मैं अगर दोनों का LCM लूंगा तो 1 - साइन मिलेगा मेरे को। तो डिनोमिनेटर में मेरे को कॉस लेके आना है। देखिए ध्यान से
कि मैं इसको देखूं तो ये कितना है 1 अपॉन कॉस, और 10 में कितना है मेरा साइन अपॉन कॉस। तो जब मैं एलसीएम लूंगा तो मुझे कॉस स्क्वायर चाहिए आरएचएस में, तो क्या मैं यहां पे कॉस स्क्वायर ला सकता हूं? ऑब्वियसली ला सकता हूं। तो मैंने किया क्या, एलएचएस में इसको कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास 1 माइनस साइन थीटा की कमी है, तो मैंने 1 माइनस साइन थीटा का नीचे मल्टीप्लाई किया और 1 माइनस साइन थीटा का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया। तो बच्चों ऊपर कितना हो गया, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये कितना होने जा रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आपको मालूम है कि जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है वो कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमें ये मालूम है कि अगर यहां a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर, तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट वी कैन राइट इट लाइक दिस। तो हम इस पूरे टर्म को 1 माइनस साइन अपॉन कॉस का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब हम इसे सेपरेट कर सकते हैं, तो साइन अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन कॉस हमें क्या देगा सेक, और साइन अपॉन कॉस क्या देगा हमको 10। तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, आरएचएस। तो राइट बच्चों, तो प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट क्वेश्चन इन सच अ वे। तो आई एम गोइंग फर्दर टू सॉल्व द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बाय यूजिंग दीज टू एल्जेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। वो आइडेंटिटी आपकी स्ट्रांग नहीं है तो आपको परेशानी होगी, और दूसरी चीज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको याद नहीं है, कोई टेबल वेबल नहीं, आप इन आइडेंटिटीज को ठीक से रट ले, समझ ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आप लोग। और कोशिश ये है कि ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं सारे की सारे ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चंस को ठीक से समझ लें, सोच लें कि किस तरीके से हमको क्वेश्चंस को करना है, और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस ज़रूर करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। देखें इस क्वेश्चन को। अब सारे बच्चों को मालूम है कि आरएचएस में हमको 10 चाहिए, और 10 का रिलेशन क्या होता है मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया। तो 10 साइन अपॉन कॉस है। यहां एलसीएम लेने का कोई मतलब नहीं बनता, फिलहाल कोई आइडेंटिटी भी नजर नहीं आ रही, तो हमें कुछ काम इसके अंदर दिख रहा है। तो मैंने कहा था कि फैक्टराइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। तो पहली स्टेप की अगर हम बात करें, तो जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां तो आपको एलएचएस में ये लिखना ही लिखना है। तो यहां हमने क्वेश्चन कॉपी किया, और सबसे पहली स्टेप आप सभी को नजर आ रही है कि इन दोनों टर्म्स के अंदर मैं साइन थीटा कॉमन ले सकता हूं। तो साइन थीटा कॉमन लेने के बाद कितना बचा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में कॉस थीटा कॉमन लिया तो कितना बचा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था कि ये जो दोनों स्टेप लिखी हुई हैं ऊपर, मैं साइन को चाहूँ तो कॉस में ले सकता हूँ, कॉस को चाहें तो साइन में ले सकता हूँ। तो ये साइन अपॉन कॉस हमारा कितना मिलेगा, ये टेन थीटा हमको आ चुका है। यहाँ हमने साइन स्क्वायर को चेंज किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में, अपॉन में कितना आया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हो गया आपका टेन थीटा, और यहाँ मैंने इसको ओपन किया तो 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में आया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ टेन थीटा, यहाँ सिंप्लीफाई करने के बाद इट विल बी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए एक और क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो चुका है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।
अभी हम सारे इजी क्वेश्चंस कर रहे हैं, फिर हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले आप ये सिंपल क्वेश्चंस को समझ लें, सोच लें। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। आप देखें, sec टू द पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा tan टू द पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां आपका जो रिलेशन है वो sec नहीं है, sec स्क्वायर है, और हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी केवल sec स्क्वायर के टर्म्स में है। देयर इज नो आइडेंटिटी फॉर sec क्यूब थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा की अगर हम बात करें तो ये सारे बच्चों को मालूम है, इट इज़ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और इसके अलावा हमारे पास अगर sec की पावर 4 हो या sec क्यूब हो तो इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, राइट। तो यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप थोड़ा सा सोच लें और समझ लें कि हमारी जो पहली स्टेप है वो क्या होने वाली है। तो सारे बच्चों को पता है कि मैं इन दोनों में क्या कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने यहाँ से दोनों में कॉमन ले लिया sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा कॉमन लेने के बाद यहाँ कितना बचा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी इसी आइडेंटिटी की मैं बात करूं तो मैं 1 को यहां से इधर शिफ्ट करा दूंगा, तो sec स्क्वायर थीटा और माइनस 1 हमारा कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। तो यहां sec स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इस sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 को मैं लिख सकता हूं tan स्क्वायर थीटा। यहां मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इट विल बी tan स्क्वायर थीटा प्लस tan टू द पावर 4 थीटा, एंड दिस इज द एंड ऑफ अ वेरी इजी क्वेश्चन। वीडियो पॉज करके समझ लें स्टेप्स को कि क्वेश्चन में क्या किया गया है। और एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन जो कि आपका फैक्टराइजेशन पर बेस्ड और आपका प्योरली आइडेंटिटी पर बेस्ड है, जिसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, ठीक है। तो वो आप समझ लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को देख के ना घबराएं कि क्वेश्चन इतना बड़ा है, बस आपको करना क्या है वो समझ लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का दैट इज 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस sec टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 cosec स्क्वायर थीटा 2 cosec स्क्वायर थीटा प्लस cosec 4 थीटा इज इक्वल्स टू cot टू द पावर 4 थीटा माइनस tan टू द पावर 4 थीटा। तो क्वेश्चन देख के ना घबराएं, क्वेश्चन बहुत लेंथी लग रहा होगा आपको देखने में, लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, जो पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया कुछ उस जैसा ही क्वेश्चन है, मिलता जुलता। अब हमने करना क्या है कि हमको इसमें सबसे पहली स्टेप जो है वो कॉमन लेना है। तो वो कॉमन किस तरीके से लेंगे वो आप खुद से समझ लें, सोच लें और कर लें। तो सबसे पहली स्टेप जो हमारी थी, अगर हम यहाँ से एक ग्रुप ये बनाएं और दूसरा ग्रुप ये बनाएं, कुछ ना करें आप, तो मैं LHS की बात करूं तो क्वेश्चन तो LHS को कॉपी में करना ही है आपको एग्जाम्स की, जब हम बात करेंगे, यहाँ हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमारा LHS हो गया। अगर मैं इस LHS में से कॉमन लूँ तो sec स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ जो स्टेप बचेगी वो 2 माइनस sec स्क्वायर थीटा बचेगा। यहाँ से आपने कॉमन लिया cosec स्क्वायर थीटा, साइन का विशेष ध्यान देंगे कि जब आप माइनस कॉमन ले रहे हैं तो अंदर के साइन चेंज, 2 माइनस cosec स्क्वायर थीटा। अभी मैं sec स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो sec स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लेकिन बाहर माइनस लिखा हुआ है तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। यहां cosec स्क्वायर थीटा
अब यहाँ समझ में आ रहा होगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको सेक को और टेन में कन्वर्ट करना है, टेन और कॉट में। तो इस सेक को भी हम यहाँ लिख सकते थे, तो ये सेक स्क्वायर थीटा भी मैं अगर यहाँ लिख लूँ कितना 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो मेरी एक स्टेप और बच जाएगी। और यहाँ इसको सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख लूँ 1 + cot स्क्वायर थीटा, और यहाँ मेरा क्या बचा 2 - 1 - cot स्क्वायर थीटा। अभी ये हुआ हमारा 1 + tan स्क्वायर थीटा, और ये हो गया हमारा 1 - tan स्क्वायर थीटा। अगली स्टेप में 1 + cot स्क्वायर थीटा और 1 - cot स्क्वायर थीटा। यहाँ फॉर्मूला a + b और a - b टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के साथ साथ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज। तो 1 - tan⁴ थीटा माइनस 1 - cot⁴ थीटा, ओपन द ब्रैकेट, दिस विल बी माइनस प्लस cot, तो -1 + 1 कैंसिल एंड रिजल्ट विल बी व्हाट cot⁴ - tan⁴ थीटा, एंड दिस विल बी व्हाट RHS। तो देखिए क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा लग रहा था, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, जो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई भी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी एक्सपेंड करनी है तो वो करें, कॉमन कहीं लग रहा है फैक्टराइजेशन की स्टेप वो याद रखनी है, और साथ के साथ ये भी देख लें कि आपको RHS में ऑब्टेन क्या करना है। तो हमें RHS में क्या चाहिए था, tan और cot। तो सारे बच्चों को मालूम है कि tan और cot का रिलेशन sec स्क्वायर से और cosec स्क्वायर से है। तो कुल मिला के आपने सिंप्लीफाई करते हुए उसको फॉर्मूले की फॉर्म में लेकर आए, और वहां आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी वो अप्लाई करी और क्वेश्चन आपका आसान हो गया। तो आगे चलते हुए अगले क्वेश्चंस की हम बात करने जा रहे हैं। अब मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा वो थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस होंगे, इजी क्वेश्चन मैं समझता हूं आप लोगों को सभी को समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगले क्वेश्चन पे आइए। अब आप देखिए sin थीटा अपॉन 1 - cos थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इज इक्वल्स टू sec थीटा cosec थीटा प्लस cot थीटा। देखें तो आपको RHS में sec चाहिए, तो sec को लाने के लिए 1/cos की रिक्वायरमेंट है। तो यहां पे cos आपके पास है, यहां पे cos आपके पास है। क्वेश्चन को करने से पहले समझ लें, कोसेक चाहिए तो कोसेक लाने के लिए आपको साइन की जरूरत है, तो साइन आपके पास है। और कॉट चाहिए तो कॉट लाने के लिए आपको कॉस अपॉन साइन चाहिए। तो यहां पे जो tan का फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो क्यों ना हम एक काम करें कि हमारे पास एक रिजल्ट था tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसको हम साइन कॉस के टर्म्स में ब्रेक किए देते हैं। तो LHS जब मैंने लिया इसका, तो यहां साइन थीटा अपॉन 1 - cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और ये हो गया 1 + cos थीटा। देखिए सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूं, सिंप्लीफिकेशन चल रहा है। 1 - cos प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा और 1 + cos थीटा। देखें तो ये स्टेप सारे बच्चों को क्लियर होगी कि मैंने क्या किया इस स्टेप के अंदर। तो मैंने पूरे फंक्शंस में जो आपका LHS में दे रखा था, मैंने tan को भी वहां पर साइन कॉस में ब्रेक कर लिया है। अब tan को साइन कॉस में ब्रेक करने के बाद हम अगली स्टेप क्या है हमारी वो समझ लें आप। तो अगली स्टेप हमारी ये है कि हम इसमें LCM लेंगे, लेकिन LCM लेने से पहले क्यों ना हम एक काम कर लें कि न्यूमरेटर में से साइन कॉमन ले लें। तो LCM से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने में आसानी होगी, या एक काम करें ना लें कॉमन, ऐसे ही चलते हैं। तो यहां हमारा ये हो गया 1 - cos 1 + cos एंड इनटू cos थीटा। तो 1 - cos से 1 - cos कैंसिल, तो
इसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में जो स्टेप है साइन थीटा कॉस थीटा, साथ में कितना 1 प्लस कॉस थीटा, प्लस का कितना हुआ, ये दोनों टर्म से कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल, तो साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहां पे साइन को कॉमन लेने का एडवांटेज कुछ नहीं दिख रहा था हमको। आप देख रहे हैं कि जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो साइन कॉस के टर्म्स एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ये हुआ साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। इन डिनोमिनेटर a माइनस बी ए प्लस बी, इट विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लेके लेता हूं साइन स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो यहां से साइन और कॉस कैंसिल। न्यूमरेटर में पहली स्टेप में साइन थीटा कॉमन, तो कितना बचा कॉस स्क्वायर थीटा। या हम एक काम करें कि हमें चाहिए क्या, हम उसको देख लेते हैं। कॉमन लेने से बेटर ये है कि हमको sec को sec प्लस कॉट चाहिए, तो क्यों ना हम जो फंक्शन हमारे पास बचा हुआ है ये वाला, तो इसमें हम जो डिनोमिनेटर है उसको सेपरेट कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बच्चों। ये हो गया साइन थीटा अपॉन, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, तो कॉस से एक कॉस कैंसिल हुआ, एक साइन से एक साइन कैंसिल हुआ, और साइन से साइन कैंसिल हुआ। अभी सभी बच्चों को मालूम है कि एक साइन नीचे बचा था और एक कॉस ऊपर बचा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है क्वेश्चन में, देखें ध्यान से। साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा नीचे हुआ साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, साइन से साइन कैंसिल किया और कॉस से कॉस कैंसिल किया। क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है, क्योंकि मेरे को जो ऑब्टेन करना है वो कॉट थीटा आता हुआ नहीं दिख रहा। तो एक बार फिर से देख लेता हूं मैं। tan को ब्रेक किया साइन अपॉन कॉस, क्वेश्चन को मैं चेक करूं तो साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा को सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो कहाँ गलती हो रही है हमसे, तो यहाँ पे आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा हुआ। यहाँ हमने एलसीएम लिया साइन थीटा कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, उसके साथ हमें मिला 1 माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा का मल्टीप्लाई किया तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा। ये दोनों टर्म कैंसिल हुए। 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस से हमको क्या मिला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट विल बिकम साइन थीटा। यहाँ पे साइन थीटा अपॉन दिस, तो ये स्टेप हमारे पास आ गई कितनी 1 अपॉन साइन कितना हो जाएगा कोसेक थीटा। तो गलती कहाँ हो रही है, ऊपर कितना बच रहा है हमारे पास कॉस थीटा, और यहाँ हमारे पास कितना बच रहा है 1 अपॉन कॉस सेक थीटा। तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं या तो मैंने गलती की है। व्हाट इज द मिस्टेक इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो एलसीएम करने के बाद हमारे पास जो स्टेप आई है कहीं गलती हुई है बच्चों, देखें ज़रा ध्यान से। तो इस क्वेश्चन को मेरे को दोबारा से अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ कहीं मिस्टेक हुई है, जो मिस्टेक मेरे को पकड़ में नहीं आ रही है, गलती कहाँ हुई है देख लें एक बार फिर से, थोड़ा सा टाइम खराब हो रहा है यहाँ पे। और ये हुआ टेन साइन अपॉन कॉस 1 प्लस कॉस साइन अपॉन कॉस 1 प्लस कॉस, इसका एलसीएम लिया साइन थीटा कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हुआ तो साइन थीटा का मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा ये हुआ, और ये हो गया आपका साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हुआ। यहाँ पे स्टेप हमारी साइन स्क्वायर थीटा को हमने सेपरेट किया तो एक साइन कटा और कॉस कटा, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करता हूँ। वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हम कुछ देर बाद लेंगे। इस क्वेश्चन में मुझे मिस्टेक पकड़ में नहीं आ रही, कहाँ गलती हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो इसमें सॉरी फॉर द मिस्टेक,
कहीं मिस्टेक मैंने करी है वो मेरे को पकड़ में नहीं आई है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ठीक बच्चों, तो अगला क्वेश्चन इसी पैटर्न का, cos A अपॉन 1 माइनस 10A प्लस sin A अपॉन 1 माइनस cot A इज इक्वल्स टू cos A प्लस sin A। तो अगर आप वीडियो देखें पूरा और आपको गलती मिले कि मैंने गलती कहाँ की है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा ज़रूर। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन अगेन। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए तो मुझे कमेंट्स करें, और मैंने जो गलती इस क्वेश्चन में की थी उसको जरा आप देखने की कोशिश करें कि मैं कहाँ गलत कर रहा था उस क्वेश्चन को। तो यहाँ आप क्वेश्चन को आप RHS में देखें तो मुझे कॉस और साइन चाहिए, और जैसा मैंने आपको बताया कि आप LHS में उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मूव करें। तो यहाँ ये cos A हमने क्या किया, पूरे क्वेश्चन को LCM ना लें डायरेक्ट, नहीं तो आप क्वेश्चन में ट्रैप होने ही होने 101%। पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें। तो ये साइन A अपॉन कॉस A प्लस साइन A, और ये हो गया हमारा कॉस A अपॉन साइन A। LCM लेना है अब आपको, तो यहां LCM आया cos A, तो बच्चों यहां हो गया ये cos A माइनस साइन A, इधर LCM आया आपका साइन A, तो ये हो गया हमारा साइन A माइनस cos A, और ऊपर हमारा कितना है cos A, और यहां कितना है हमारे पास साइन A। सभी बच्चों को मालूम है ये cos A ऊपर जाएगा, ये sin A ऊपर जाएगा, और ये टर्म ऊपर जाके cos स्क्वायर A बनेगा। डिनोमिनेटर में आया हमारा cos A माइनस साइन A, और यहाँ हो गया हमारा sin स्क्वायर A। अब इस स्टेप को थोड़ा ध्यान से समझें, नोट एक स्टेप बचा रहा हूँ मैं अपनी। यहाँ जो हमारे पास है वो cos A माइनस साइन A है, यहाँ हमारे पास sin A माइनस cos A है। तो मैं अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँगा तो मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बीच में साइन क्या था, प्लस, तो मैं इस वाले माइनस के साइन को इस वाले प्लस के साइन से चेंज करके यहां माइनस इंट्रोड्यूस करा सकता हूं। अभी मुझे करना क्या है, अभी मुझे LCM लेना है। तो cos A माइनस साइन A, तो यहां बचा cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो cos A प्लस साइन A, cos A माइनस साइन A, डिनोमिनेटर में कितना आया cos A माइनस साइन A, ये टर्म इससे कैंसिल हुआ, और RHS में जो हमारा रिक्वायर्ड टर्म था cos A प्लस साइन A आ चुका है। ठीक बच्चों, तो अभी पूरी तरीके से मेरे को ऐप को यूज़ करना नहीं आता, नहीं तो उस क्वेश्चन को मैं यहाँ करेक्ट करके एडिट करके मैं आपको इस वीडियो के साथ अपलोड कर देता। तो मे भी पॉसिबल ये मेरी अभी तक की सबसे बड़ी वीडियो होने जा रही है। तो आदत नहीं है इतने लंबे वीडियो पढ़ाने की, और क्लासेस की अगर हम बात करें रेगुलर तो थोड़ा मजाक मजाक चलता रहता है। तो यहाँ तो डायरेक्ट केवल वीडियो बनाते रहो, बोलते रहो। तो प्लीज़ उस क्वेश्चन के लिए फिर से एक बारी माफ़ी, और जो बच्चे रेगुलर मेरे को देखते हैं मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करें और मेरे को कमेंट्स में लिखकर भेजें, ठीक, कि मेरी गलती कहाँ हुई है। तो मेरी मिस्टेक को फाइंड आउट करें और मुझे कमेंट्स में एक्सप्लेन करें। चलिए अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अगले क्वेश्चंस जो कि हमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड हैं, उसमें से जो पहला क्वेश्चन जो हमारी क्यूबिक आइडेंटिटी पर बेस्ड है वो है आपका sin रेज टू द पावर 6a प्लस cos रेज टू द पावर 6a इज इक्वल टू 1 माइनस 3 sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a। राइट बच्चों, तो यहां पे जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला है,
और मैं आपको फॉर्मूले को एक बारी फिर से लिख देता हूँ. ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज व्हाट? इट इज ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी. और इसके साथ साथ एक और फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे इसी में, a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4. इट इज़ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर. तो यहाँ LHS हम लें तो साइन की पावर 6a प्लस कॉस की पावर 6a. तो मैंने इसको क्यूब की फॉर्म में लाने के लिए साइन स्क्वायर a का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर a का होल क्यूब लिखा. तो यहां मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला जब अप्लाई करूंगा तो डियर स्टूडेंट इट विल बी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए. अगली स्टेप में फॉर्मूला ये लगने वाला है तो मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो इट विल बी साइन टू द पावर 4a प्लस कॉस टू द पावर 4a माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए. अभी सारे बच्चों को मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 1. तो ये वैल्यू आपकी 1 हो गई. इनटू में कितना बचा? साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए. तो यहां पे a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 जिसको मैं साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर. तो 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं. ठीक बच्चों, अभी इसकी वैल्यू कितनी? 1. तो ये कितना बचा? 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए. दिस इज RHS. तो ये सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं. तो आप आज के इस वीडियो को देखकर, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, प्लीज क्वेश्चन जरूर करना और मुझे बताना कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ. तो एक बड़ा वीडियो जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस के सारे कॉन्सेप्ट कवर कर रहा है. और इसके बाद एक और क्वेश्चन प्योरली बेस्ड ऑन एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज एंड फैक्टराइजेशन इक्वल्स टू प्रूफ करना है 2 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा. तो यहाँ जो हमारे फॉर्मूला यूज होना है वो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है. तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर. तो बच्चे फॉर्मूले को भी एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं ठीक से, तो समझ लें कि किस तरीके से इसको एक्सपेंड करना है. घबराने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ प्लस माइनस तो मैं पूरा लिखकर दिखाई दे रहा हूँ, आपको समझाई दे रहा हूँ. तो ये हो गया हमारे पास 1. b को मैंने लिख लिया माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर. थोड़ी सी अब a प्लस बी प्लस सी, तो इट इज़ 1. माइनस का होल स्क्वायर करूंगा तो प्लस में आएगा. यहाँ बच्चे गलतियां करते हैं, माइनस लिख देते हैं. प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो प्लस 2ab. तो मैं 2ab करूंगा तो a पॉजिटिव है b नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे क्या आने वाला है? माइनस. तो 2 साइन थीटा. इसी तरीके से यहाँ पे माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस का कितना आने वाला है? 2 कॉस थीटा. बच्चों को समझ में आ गया होगा. यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज कितना हो गया? 1 प्लस 1 2. तो 2 माइनस 2 साइन थीटा माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का 2 कॉस थीटा. फिर वही फैक्टर जैसा कि मैं आपको बराबर बोल रहा हूं. तो एक ग्रुप ये, दूसरा ग्रुप ये. तो यहां से मैं अगर 2 कॉमन ले लूं तो 1 माइनस साइन थीटा
यहां से मैं ये प्लस का 2 cos थीटा कॉमन ले लूं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, मैं क्या बोलने जा रहा हूं। ये टर्म कॉमन लिया है तो प्लस वाला टर्म कॉमन लिया है तो साइन चेंज नहीं करना है, ये पहले आएगा 1 और माइनस कितना बचा साइन थीटा। पूरे में से मैंने क्या कॉमन लिया 1 माइनस साइन थीटा, तो बचा कितना 2 प्लस 2 cos थीटा। तो यहां आप देख रहे हैं कि फैक्टराइजेशन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। और फैक्टराइजेशन में भी जो हमारी मेन स्टेप चल रही है वो है कि कॉमन। तो कॉमन लेना एक सब बच्चों को आना चाहिए। तो यहां से 2 कॉमन, तो 2 कॉमन लेने के बाद इट विल बी 1 प्लस cos थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा। तो एक और क्वेश्चन कंप्लीट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो अभी तक की सबसे बड़ी वीडियो होने जा रही है मेरी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है वो इस पूरी वीडियो को देखें और मेरे को कमेंट्स करना ना भूलें कि कॉन्सेप्ट्स उनको क्लियर हुए या नहीं हुए और उन्होंने क्वेश्चंस लगाए तो क्वेश्चंस वो कर पाने में सक्षम हैं या नहीं है। तो जिससे कि मैं आपके लिए फिर एक और वीडियो एक्सप्लेन कर सकूं। और इसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेके चल ही रहे हैं। इसके बाद हम चैप्टर लेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। तो एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का बच्चों और मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और वो क्वेश्चन है आपका बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 12 आई थिंक सो 12 और 13 वो आप देख लीजिएगा। दैट इज cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। राइट, तो आज का लास्ट क्वेश्चन और देखें इसको कैसे सॉल्व करना है। पहले आप इसे खुद से ट्राई कर लें, समझ में आई गया होगा कि आपको करना क्या है। आरएचएस में आपको साइन कॉस लाना है। तो साइन कॉस लाने के लिए जैसे ही आप वीडियो देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन पे आके वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करें और फिर देखें कि आपने सॉल्यूशन सही किया है या नहीं किया। तो सारे बच्चों को पकड़ में आ गया। क्वेश्चन में करना क्या है, हमने टेन थीटा को ब्रेक किया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां से आपने एलसीएम लिया कॉस थीटा, तो ये हो गया आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन इसी टाइप का एक्सप्लेन कर चुका हूं, प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा ऊपर जाएगा, तो यहाँ हो गया आपका कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। और बच्चों यहाँ मैं अपनी एक स्टेप बचाऊंगा। यहाँ से डिनोमिनेटर में मैं क्या करने वाला हूँ, माइनस कॉमन लेने वाला हूँ या प्लस से माइनस लाने वाला हूँ। और ये हो गया आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, जिससे कि मेरे को एलसीएम लेने में तकलीफ नहीं होगी। अभी इसका एलसीएम कितना आया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और ये हुआ ऊपर कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हुआ हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और ये आया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये दोनों टर्म कट चुके हैं, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 1। तो लास्ट में हमारी जो स्टेप आई वो कितनी आई 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। तो राइट बच्चों, 1 घंटा पूरा कंप्लीट होने वाला है और इस वीडियो को कंप्लीट होने में और यहाँ मैं आपको आज के लिए इतना काफ़ी। और ये मेरी वीडियो सबसे लंबी वीडियो होने जा रही है,
तो आप सभी से रिक्वेस्ट कि इस पूरी वीडियो को देखें और प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें अगर आपको समझ में आ गया होगा. इट इज़ नाउ अबाउट टू 7. थैंक यू सो मच. गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू.